पहाड़न मेरो झुमका पहाड़ी, मेरो कानू का झुमका, मेरी रंगली पिछोड़ी, मेरो रंगीलो में जाता मैं चली पहाड़ी पहाड़ी। मैं पहाड़न मेरो झुमका पहाड़ी, मेरो कानू का झुमका, मेरी रंगीली पिछोड़ी। थैंक यू। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में, जो कि शुरू हो रहा है दिन के 11 बजे से। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंची हूं अपने गांव मोहना में, और तो ये है मेरे स्कूल का रास्ता नीचे को, और ये रहा हमारा स्कूल का गेट। तो ये भी हमारे गांव के किसी गणमान्य व्यक्ति शर्मा जी के नाम से बनाया गया है। ये गेट मंदिर का भी है, जो हमारी कुल देवी का की धूनी है नीचे, और स्कूल के लिए भी है, दोनों चीज़ के लिए हो गया। तो दोस्तों, अभी खड़ी हूँ मैं रोड में, और मुझे जाना है। अब स्कूल से होके आ गई हूँ, क्योंकि आजकल पड़ गई हैं सर्दियों की छुट्टियाँ, तो बच्चे स्कूल आते नहीं हैं। एक दो बच्चे हैं, तो वो रहा सामने नीचे मासी बाज़ार, मैं वहाँ से आ गई हूँ, और अब चलती हूँ मोहना गांव में अपने, और तो दिखाती हूँ आपको मोहना गांव में क्या क्या हालचाल हो रखे हैं, क्या क्या हो रखा है नया, और अपने घर भी जाती हूँ। तो बने रहना हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, आजकल ये हर ग्राम सभा में ये गेट बने हैं। ग्राम सभा मोहना आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये जिस प्रधान ने बनाया होगा, उस प्रधान का इस पर नाम लिखा होगा, हिमांशु देवतला लिखा है। तो अब चलते हैं सीधे। ये रहा हमारा मोहना गांव को जाने वाला रास्ता, और ले चलती हूँ आपको गांव में, और बने रहना मेरे साथ, और आप भी लेते रहना गांव का आनंद। और ये है नीचे की सीनरी, यहाँ से नीचे को गुप्ता गांव है, और ये गैरखेत को जाती है सीधे रोड गैरखेत को। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहा है? हाँ, क्या कम छे? यहाँ से शुरू होती है हमारे गांव की बाउंड्री। ये है हमारा मोहना गांव, और ये गौशाला जिनका है वो भी दिल्ली गए थे, आए हैं या नहीं पता नहीं। ओ बिंता, नमस्कार। ठीक से कब आ जाए? मम्मी लायक सो मम्मी होती सो? अच्छा, तुम इतना बाजणी करना हाल भेड़ गोरू। अच्छा, अरे बच्चों, आजकल छुट्टी हो गई, मस्ती करो। मंकी शर्मा रही है को क्या क्या आ गया? क्या बता? ABCD और क ख ख क ख ख, और आ और 1 2। इधर को देख, और क्या गया? 1 2। किसने सिखाया तेरे को? किसने सिखाया? आजा आजा आजा। अंशु को क्या गया बता मेरे को, शाबाश बता। अब और 1 2 और ABCD 1 2 सुना सुना। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, मतलब बोला भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला, भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला, तली तली तलाई गुनी, तली तली तलाई गुनी। तो दगड़ियों, ये थे हमारे कभी आंगनबाड़ी के बच्चे हुआ करते थे ये, और ये है अंशु,
और ये है, क्या है नाम? मन्नू। मन्नू। और ये है गुंजन। गुंजन। और अब ये हमारे स्कूल से निकल के और मासी पढ़ते हैं रामगंगा वैली स्कूल में ना। हाँ। और तो बच्चों ने सुनाया बहुत अच्छा गाना। और आजकल पड़ी है छुट्टी तो जितने भी बच्चे हैं हमारे गांव के सभी घरों में मिल जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको बच्चे कितने हैं। बच्चों का तो अकाल हो गया हमारे गांव में भी, और लोग पलायन कर चुके हैं तो सुनसान पड़ गए हैं गांव भी। और तो ले चलती हूँ आपको ऊपर की ओर और अपने घर तक का सीन दिखाऊंगी। तो बने रहना हमारे साथ वीडियो में। बाय। टाटा अंशु। चलो बच्चा पंखी। अरे भौकर रूमा छत में। हाँ बहुत सालों में नना किलकारी सुनी में गाँव ने सुनसान हो गया बिल्कुल गाँव। तो मुल्ला एक ये टैबलेट का टैबलेट हो यो इन्हें ठुल्ले देखी नहीं आए। हाँ 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 ऐसा सो तुमको चलाना ऐसा सो हो हाँ तुम्हार वोटर आईडी आर यार खाया हाथ जो देखो नाम चेक करो। नमस्कार गया शुगर जो के जे चीज़ें देती तुम लोग हर सना बुझ। नमस्कार नमस्कार। देखो गए थे और जन्म तिथि तो सही हो गया सही है एकदम सही हो गया फोटो राइट में जी है। और नाम ना ठीक सो ना ठीक सो करेक्ट हो गए हाँ सही हो गया सही चलो हो गए। लाओ 50 रुपये निकालो एक। अच्छा अच्छा हाँ धर्म ओ मंजीज खाए सब बात खाओ पखाओ गाँव में पड़ा जलन वो गाँव में पड़ गए जलन मेरे ना। तो सामने के मकानों में भी केवल एक परिवार है घर में, और ऊपर के परिवार भी सब अभी दिल्ली गए हुए हैं। और जय हो माता रानी। ओ राधा हिबना पकाछच हो सीधा घरे जामो मैल तू हेती हेती में खुशी मना हाग लागली मंत्र है इति ऑन। नमस्कार आ घर होती है हाँ बस मैं भी पहुंच चुकी हूँ अपने घर। कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं सब। पूरी क्यारी में नीचे फूल आधे सूख गए हैं आधे फूल खिले हैं अभी। ये फूल बहुत अच्छा होता है ये सर्दियों में
अब ये चैत के महीने तक फूलदेही तक रहता है, ये जो हमारा फूलदेही त्योहार होता है। यही रहा। कभी इतना हमारे घर में इतना हल्ला गुल्ला होता था कि उसकी कोई सीमा ही नहीं। हर प्रकार का व्यक्ति था, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे और युवा भी थे। तो हर प्रकार का सदस्य हमारे परिवार में था। तो आज यह हालत हो गई है हमारे गांव की, उत्तराखंड की। मेरा ही घर नहीं, सभी के घरों के ये हाल हैं। तो बहुत बुरा लगता है। और आजकल तो धूप सेकने वाले गांव के भी लोग हमारे यहाँ पर बैठने आ जाते थे। ऊपर नीचे जो भी आता था, मेरी सास उसको चाय पी लो करके अपने घर पे बुला लेती थी। और तो यहाँ पर बैठने वालों का तांता लगा रहता था, बहुत अच्छा लगता था। और भीमू काटने आते थे लोग। तो सारे पुराने दिन याद करके दुख भी होता है और क्या कहें, खुशी तो नहीं होती, दुखी होता है। तो दगड़ियों घर तो पहुंच गई और अब भदेर खोलन हवा पहली थोड़ा सा इतके बैठ में पुराने दिन याद कर ली नो। हम घाम तापे हैं सब इतके बैठ जी। तो इतके मैं सासला आड़ी में इतके भैर जी और मैं जिठान भैर जी ठुल जिठान। और आजकल दिन बहुत बार घर गए आई रही। तो सुनसान हो गो बिल्कुल घर। देखो इन चारों तरफ नज़र लाग सी। दिख रहा है साफ, हमारे वहाँ से हिमालय पर्वत दिख रहा है, पूरा बर्फ़ से ढका है। और ऊपर जाऊंगी तो और भी ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ये हमारे घर से साफ सीन दिखाई दे रही है हिमालय पर्वत की। अक्सर पहाड़ों में ऊंचे स्थानों पर जाके तो हिमालय दिखता ही है, लेकिन बर्फ़ पड़ने से साफ दिखाई देता है आजकल। तो हमारे इतने सारे अठनी लगे हैं, कभी इनको ये पूरे नहीं होते थे, गांव के बच्चे चोरी करके ले जाते थे। और आज इनको खाने वाला कोई नहीं, सब ऐसे ही पड़े हैं। पहले से ये केवल हमारे घर पर होता था अठनी, लेकिन अब कई लोगों ने लगा दिए हैं पेड़। तो कई लोगों के घर में हो गए हैं ये। और इधर देखो खेती बाड़ी का इतना भीमू हो रखा है हमारा, और खेती सब बंजर है। अब बारिश हो गई है, अब चलती हूँ थोड़ा अंदर खोल लेती हूँ और थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि नया साल है तो अच्छा नहीं लगता बंद घर। ये हालांकि भतीजा मेरा आता रहता है घर में, अभी उसको सवारी नहीं मिली होंगी तो आते रहता है। ये चूहा, इतना बड़ा चूहा, ओहो तार भी काट दिया इसने तो लाइट का। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों खिड़की दरवाजे मैंने खोल दिए हैं, थोड़ा सा हवा लगेगी। और लाइट जला ली है, और सासू माँ के शब्द कान में गूंज रहे हैं। यहाँ पर बैठ कहाँ जा रही है, बैठ कहाँ जा रही है बोलते थे जब भी मैं घर आती थी। यहीं पर उनकी चारपाई लगी रहती थी और ये खिड़की हमेशा खुली रहती थी। यहाँ पर एक पानी का लोटा और उनकी दवाइयाँ हमेशा यहाँ पर मौजूद रहती थी। तो समय बीत गए, इंसान भी चले गए, खाली यादें रह गई। ये हम ये है मेरे सास ससुर।
ससुर जी को मरे हुए 20-25 साल हो गए हैं और सासू जी को 10-12 साल हो रखे हैं, 13-14 साल हो गए हैं। और जेठ जी तो मेरी शादी से भी पहले चले गए थे दुनिया छोड़ के। और जेठानी जी मेरी अभी इनको 5-6 साल हुए हैं। सासू जी का तो 1% माना जाए कि वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन मेरी जेठानी जो थी बहुत मतलब समय से पहले ही चली गई। क्या करें, किसी का बस नहीं चलता है। यहाँ मेरी सास के कपड़े रहते थे, यहाँ पर वो अपने पेटीकोट, ब्लाउज, शॉल, मोजे सारी चीज़ें यहीं पर रखते थे। ये कमरा ही उनका था। यहाँ पर उनकी सारी दवाई से लेके दवाई, पानी, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी, जो उनका ज़रूरत का सामान होता था, सभी यहीं रहते थे। तो दगड़ियों, थोड़ा बहुत जाले लगे हैं, मैं इनको हटा देती हूँ और मेरे से भी कुछ नहीं होता है। तो बहुत अभी सारे पेड़ों पर भीमू लटका है। तो अब थोड़ा सा ये पेड़ भी काट रखा है, पता नहीं किसने काटा, कुछ खबर नहीं है किसने काटा होगा। सब पेड़, गोहद भी अभी ऐसी हैं खेतों में ही, नीचे से गल गए थे, ऊपर से हरे हुए थे, तो उन पर कुछ हुआ नहीं, फिर बंदरों ने सब खा दिए। सब गोहद हैं अभी, ये सारे गोहद हैं ये। तो दगड़ियों, टमाटर तो मैं ले आई, पोछने में लिया टमाटर, पॉलीथीन ली हो है ना। कभी हम ऐसी दौड़ सिर में गोबर की डलिया लगा के लगाते थे यहाँ पर से। यहाँ ऊपर गौशाला हुआ तो ऊपर से ही लाना हुआ। इतने सारे खेत हुए, 18 खेत हैं हमारे घर और गौशाले के बीच में। कम कर तो ये इनको दे दे मनी पे ये लाकड़ियों को मैं हाथ पर लाए और दबो हर्षा की बंद कर दे तो मुंह माल माल दबायो हाय क्लोज। तो दोस्तों, हर एक घर के बाद आपको बंजर मकान दिखाई देंगे। बहुत सारे घर ऐसे हो गए हैं कि
वो बंजर पड़ गए हैं। और एक घर ये है, हमारे अगल बगल तो बिल्कुल बंजर ही पड़े हैं सब। और ये घर देखो, पूरे फूल खिले हैं और पूरा बंजर पड़ा है। 3-4 मुआसों का ये मकान सब दिल्ली बस गए हैं। और उधर के कमरे वाले वो ससुर जी तो वो मासी शिफ्ट हो गए थे पहले 2-3 साल पहले। और ससुर जी मासी जाके फिर वो तो दुनिया छोड़ के चले गए। और सासू माँ अभी कभी दिल्ली रहती है बेटियों के साथ और कभी मासी में रहती हैं। तो दोस्तों कभी ऐसा दिन था कि ये सासू जी घर में मतलब भैंस रखती थी और मट्ठा लेने आते थे हम यहाँ पर, बहुत देर तक बातचीत करते थे। और उनका ये सुंदर सा आंगन, इतना बड़ा पटांगण देखो, ये इतना बड़ा महल जैसा घर सब बंजर पड़ा है। तो मट्ठा इतना अच्छा बनाती थी ये सासू जी कि अब क्या बताऊँ। इनके मट्ठे की दाद देते थे, सबकी पानी बिल्कुल नहीं मिलाती हैं और अच्छा सा मट्ठा देती हैं। तो दोस्तों अब घर का भी थोड़ा थोड़ा मैंने झाड़ू मारा और अब हम चलते हैं मासी को। और ये रहा मेरे गांव की सीनरी। ये घर बने भल लागू मार क्या करूँ हाँ अभी हाई कटान हो गो तो मैं अभी के घाम आना ना पर बहुत सुंदर अगवार। तो दोस्तों आजकल हमारे यहाँ पर ये सारा पहाड़ कट रहा है, रोड चौड़ीकरण का हो रहा है, ये गरखे से लेके मासी तक। तो जब यहाँ पर चौड़ी रोड बन जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ये सारी मिट्टी नीचे को वो हो गई, अब साफ दिख रहा है हमारा वो चौरीधार का, नहीं क्या कहते हैं इसको, मोहनतोई के लिए आधी वो झाड़ियाँ कट गई हैं, ये साफ़ हो गई है। तो वहाँ है पानी का धारा है, नीचे गधेरे में पानी का धारा है जो मेन हमारा मोहनतोई है। उम्र अनुसार वरण पानी है बुबुजा देखी भाई तो दोस्तों हम भी पहुंच गए हैं गांव से, मोहड़ा से मासी। तो जैसे ही हम रोड में आए हमको गाड़ी मिल गई थी तो हम सीधे मासी पहुंच गए टाइम से। और तो हम आज गांव से बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, मट्ठा लाए हैं और ये देखो गाईछा लाए हैं और ये इतने सारे हम छोटे छोटे टमाटर लाए हैं क्योंकि इनकी पुदीने की चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं इन टमाटरों को ले आई और फिर आज का आप लाई हूँ मैं ये अरबी के पत्ते। आजकल अरबी के पत्ते मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गांव में मुझे मिल गए थे तो मैं ले आई। इनसे मैं पतूड़े बनाऊंगी। और ये रही हरी सब्जी, हरी सब्जी को भी कल को काबा बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे। तो और लाए हैं शिशौण काट के लाए हैं। हाँ। जो बिच्छू घास होता है शिशौण दे, तो उसका कल को हम काबा बनाएंगे। वो बाहर रखा है, उसको अंदर नहीं रखते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बना के यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पुष्पा देवतला फिर मिलती हूँ आपको एक ऐसे ही पहाड़ी वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और तब तक के लिए टाटा बाबा, जय उत्तराखंड। बंद कर, यहाँ अपने आप रहेगा। घसने की लाइन है, ओ क्रीम पाउडर है, घसने की लाइन है, मेरी निर्मला समझाने की लाइन है, मेरी निर्मला समझाने की लाइन है। सब नस गई तूल नसी जा, सब नस गई तूल नसी जा, रोज कच कचा नीक रहा तू, रोज कच कचा नीक रहा तू, क्रीम पाउडर घस के लगू मैं, क्रीम पाउडर काब लगू मैं, नी अन तेरे डगा काल रचा तू, नी अन तेरे डगा काल रचा तू। थैंक यू।